15 साल। इधर से 12 साल। 18, बिल्कुल 18 जो बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं। मेरा नाम सुनील शुक्ला और इसी बिलासपुर शहर का रहने वाला हूं मैं एक फ्रीडम फाइटर परिवार से रहा हूं, तो मेरा झुकाव पॉलिटिक्स और कांग्रेस के बहुत ज्यादा रहा बचपन से। में पढ़ते पढ़ते मैंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया और पॉलिटिक्स से एक अच्छे मुकाम प्रदेश लेवल तक पहुंचा, कुछ पदों को सुशोभित किया। खेती किसानी होने के कारण संपन्नता तो थी, इसलिए ज्यादा नौकरी चाकरी की चाह कभी नहीं रही। सीधा एक था कि राजनीति करना है, क्यों? वहां सम्मान भी पाना और बड़ा पैसा भी पाना है। लेकिन एक करते 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 एक उम्र हो गई, लगा यार आप कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे बड़े हो रहे थे, देखो कितने बड़े हो गए हैं। कहाँ गया वो बैठा? और अभी देखो बड़े बड़े डायमंड आए, हमारे शर्मा जी आए, छोटे छोटे बच्चे हैं। और मेरा बच्चा कितना बड़ा है? तो बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको लगेगा पापा तो ऐसे ही निकल गए, कुछ नहीं किए जिंदगी में। बड़ा निराश, पॉलिटिक्स में मन नहीं लगता था, बैठा हुआ था घर में। अब पॉलिटिक्स नहीं करना है। उसी बीच भगवान ने शायद कहीं ना कहीं मेरी बात सुन ली। वो कौन सी शक्ति है जो सबको संचालित करती है, उसे कोटि कोटि प्रणाम मेरा। उसने मेरी बात सुन ली और मुझे इनवाइट किया। किसने मालूम? जो मेरे घर गैस सिलेंडर पहुंचाता है उस लड़के ने इनवाइट किया। आज को भी प्रणाम करता हूं मैं कि बिजनेस उसके समझ में नहीं आया, इसलिए बता रहा हूं कि जो आपको जरूरी नहीं जो आपको इस बिजनेस में लाए वो सक्सेस हो। जिसके समझ में आएगा वही सक्सेस होगा। तो वो तो आज ही मेरे घर सिलेंडर पहुंचा रहा है। हनीफ जी बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं हनीफ सर। हनीफ सर को मालूम है पूरी कहानी। वो आज ही मेरे घर सिलेंडर पहुंचा रहा है और मैं उसको 50 रुपए ज्यादा देता हूं। तो दोस्तों ये बिजनेस मेरे समझ में आया, बोला यार इस बिजनेस को करना है। लेकिन फिर बहुत सारी राजनीतिक दोस्त यार थे, तो फोन फान चक्कर, इधर उधर, यहाँ जाना है वहां जाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग से बिजनेस आउट होते जाता था। एक दिन एक सीनियर है, उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति का प्लान है जो प्रोफेसर थे कॉलेज में, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर इस बिजनेस को किया। उनकी ट्रेनिंग है। तो पहला सब यहाँ मैंने सीनियर को क्षमा चाहते, बुरा नहीं मानेंगे। मैंने बोला कौन बेवकूफ प्रोफेसर था यार, अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को करने आया है। यानी बिजनेस मेरी समझ में नहीं आया था टोटल। लेकिन जब मैं वो बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा, यानी वो महान शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूं और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो जाए। अतुल पाठक सर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। एक बार खड़े हो जाए। और यही शख्स की एक ट्रेनिंग ने मुझे जागृत किया और मैं यहां खड़ा हुआ आज। ट्रेनिंग का इतना बड़ा महत्व है कि मात्र एक ट्रेनिंग ने मुझे आज ओपन बना दिया। दोस्तों उसके बाद हमारे और दिग्गज सीनियर से मैं रूबरू होता गया, उनसे मुलाकात हुई और उनमें एक ऐसे सीनियर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे, बोलते हैं ना कि किसी चीज को भी तराशना पड़ता है, हीरा बनाना है तो उसको तराशना पड़ता है, खींचना पड़ता है बार बार, कष्ट भी और प्रेम से भी, पुचकार के भी,
वो शख्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, और उन शख्स को भी मैं खड़ा करना चाहूंगा। मिस्टर नीलम संजीव सर, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कई बार तो मैं सर के ऊपर हावी होने का भी प्रयास करता था, अभी भी कभी, क्योंकि उम्र में छोटे हैं तो कई बार बोला सर बेकार बकवास कर रहे, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो समझाते हैं। एक सच्चे सीनियर, एक पिता या एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाते हैं मेरे साथ। एक घटना और बताऊंगा मैं। पर्सनल सिटिंग करवाते हैं आप लोग? कितने लोग पर्सनल सिटिंग कराए सीनियर से? कुछ हाथ उठ रहे हैं। मेरे को पहली बार अतुल सर पर्सनल सिटिंग के लिए घर बुलाए। अब सीनियर बुलाए हैं और सर का दिल और दिमाग और हृदय से सम्मान है। मैं गया सर के घर और सर मुझे 1 घंटे तक मेरी ही कॉपी में, डायरी में लिख लिख के समझाया, शुक्ला जी ऐसा है, ऐसा है, आपका इतना बचा है, रूबी सिप के लिए, डायमंड सिप के लिए इतना बचा है, ऐसा करेंगे तो इतने चीवर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इतने सिल्वर होगा, इतने वो सब मेरे पूरा टोटल समझाते रहे और मैं बहुत प्रेम से सुनता रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया, सर मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा, काम करने की कोशिश करूंगा। मैं सर को एक चीज बोला, सर आप क्या समझाए वो तो खैर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ गया है, बिजनेस में यहाँ तक पहुंचे हैं तो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगी। बोले क्या? बोले सर ऐसा समझाने वाला मेरे को इस दुनिया में कोई नहीं है। बोला था सर, बोला ऐसा समझाने वाला आज मैं जिस मुकाम पे हूं, एज में हूं, ऐसा समझाने वाला कोई नहीं है कि मेरे को बैठ के मेरी सफलता के बारे में समझाए। ऐसा गुरु आज मेरी जीवन में कोई नहीं है। पिताजी का देहांत हो गया, एक बार वो समझाते तो, माता जी आजकल जब बहुत ज़्यादा 88 के करीब है तो बहुत कुछ भूल जाती हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे को समझाए कि सुनील तुमको ऐसा करना है या शुक्ला जी आपको ऐसा करना है। इस बात से मैं बहुत प्रेरित हुआ और सर के इस केवल मेरे इस चीज को मैं अंदर अंदर फील किया कि मेरे पास आज ऐसे एक नहीं, यहां पर कई सीनियर बैठे हुए हैं। नीलम सर हैं, अतुल सर हैं, अमित सर हैं, प्रकाश सर हैं, राकेश सर हैं, संजय जैन सर हैं। इन सारे मेंटर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिनको मैं सोचता हूं कि अगर मैं भटका तो मुझे सही राह में लाने का काम करेंगे। ये मेरे हमेशा हित का ध्यान रखते, मेरे अचीवमेंट का ध्यान रखते हैं। पुनः प्रणाम। कुछ मेरे साथी हैं और कुछ मेरे अच्छे कलीग हैं, उन सबको धन्यवाद कि सबने कुछ कुछ कर कर दिखाया जिनसे मैं मोटिवेट हुआ। जैसे मेरे खास बीसी पाठक जी, मेरे परम प्रिय लोकेश जी, किशन नेताम सर, हमारे दीन बंधु सर, और एक सबसे सशक्त स्ट्रिक्ट, आज वो भी ओपन लीडर बने हैं, पांडे जी। मेरे ऐसे सभी साथी, एक शख्स तो बहुत ज्यादा मुझे यहां तक पहुंचाने में उसकी भूमिका भी बहुत बड़ी रही, क्योंकि वो एबीसीडी पहले से सीख चुके थे, मैं नहीं सीख पाया था, और उनको एबीसीडी सीखने में लगा कि यह डायमंड बन सकता है, और इसके डायमंड बनने से या इसके सिस्टम में आने से और भी लोग ने क्या करना चाहिए, मोटिवेट हो सकते हैं, विजन मिल सकता है, और उससे मुझे हमेशा सिस्टम में बकायदे सम्मान देके बनाए रखा। ऐसे शख्स मिस्टर विकास साहू सर, एक जबरदस्त ताली। दोस्तों हम ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं तो एक चीज ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, क्यों और कैसे, वाई और हाउ, वाई और
आओ। क्यों और कैसे? सेठ साहब क्यों और कैसे? मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। सेठ साहब क्या है पहले ये जानिए, क्यों और कैसे तो बाद में जानिएगा, क्योंकि जब तक आप सेठ साहब क्या है ये नहीं जानेंगे तो क्यों कैसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे। मैंने सेठ साहब क्या है बहुत अच्छे से जाना। सेठ साहब जीवन है, सेठ साहब जिंदगी है, सेठ साहब सम्मान है, सेठ साहब आगे बढ़ने का रास्ता है, सेठ साहब सुबह की शुरुआत है और सेठ साहब रात की नींद है। जब हम सेठ साहब शुरू करते हैं तो और हमारे कंपनी ने हमको वैसे सेठ साहब पे ढाल दिया है, सारे प्रोडक्ट भी लाया है। जब हम शुरुआत करते हैं उठते हैं तो सेठ साहब का पेस्ट है, नहाते हैं तो सेठ साहब का साबुन है, चाय पीते हैं तो सेठ साहब की चाय है, खाना खाते हैं तो हल्दी मिर्चा चावल सब सेठ साहब का है, हम कपड़े पहनते तो सेठ साहब के हैं, हम जूता पहनते तो सेठ साहब का है, हम अगरबत्ती करते तो सेठ साहब की है, हम पूजा करते तो रुई सेठ साहब की है, सब कुछ सेठ साहब का है। सेठ साहब जीवन है। सेठ साहब तो सेठ साहब क्या है? सेठ साहब क्या है? यदि आप अपने जीवन को समझना है तो सेठ साहब को जीवन बना लीजिए। और सेठ साहब सम्मान है, सेठ साहब पैसा है, सेठ साहब 7 पीढ़ी की व्यवस्था है, सेठ साहब सब कुछ है। मेरे साथ मेरा लड़का आया था, देखे ना। अब ये मेरा सम्मान कितना करेगा नहीं मालूम मुझे, लेकिन इसका सम्मान इसको डायमंड मैं देके जाऊंगा ना, डायमंड सिंह। तो दोस्तों सेठ साहब आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था है। आप अपने परिवार की व्यवस्था को सेठ साहब से बना सकते हैं। दूसरे फील्ड में जाइए, अभी बताया ना 2 बार सम्मान होता है, एक बार रिटायरमेंट के बाद, एक बार परमानेंट। यहां तो आप 600 बीबी के तो सम्मान, 1200 बीबी के तो सम्मान, 1800 बीबी के तो सम्मान, रैंक 1 है तो सम्मान, स्टार अचीवर बने तो सम्मान। यानी सम्मानों का सिलसिला इतना है कि आपको याद नहीं रहेगा कब कब सम्मान हुआ। जिंदगी क्यों सम्मान लेते लेते और पैसे कमाते कमाते और दोस्त यारों की भीड़ बनाते बनाते बीत जाएगी। वो है सेठ साहब। सेठ साहब जीवन है, सेठ साहब जिंदगी है, और जिसने समझा वो सफल है। आप सुबह उठते, सुबह की शुरुआत मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई थी। मैं रात को 3 बजे और 4 बजे भी घर से निकल जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितनी जल्दी टीम खड़ी होगी उतना सम्मान, उतना पैसा, उतना अचीवमेंट मेरा बरकरार है। तो दोस्तों सुबह से लेकर रात तक जब मैं स्टार्ट किया इस बिजनेस को तो मेरे बच्चे सोते हुए रहते थे जब मैं घर से निकलता था, और जब मैं लौट के आता था रात को तो बच्चे सोते रहते थे। यानी 8 महीना लगभग मैंने बच्चों की सूरत नहीं देखी और मैं फिर गोल्ड बना। तो बिजनेस को करना है इस ढंग से करना पड़ेगा। और यही बता रहा हूं मैं, तो चलिए इसकी कृपा बहुत देर में हुई। यहां तो देख रहा हूं सब यंग जवान बैठे हैं। मैं तो बूढ़ा आदमी, एक उम्र के बाद स्पेंडिलाइटिस, शुगर, और ये तो अभी ठीक ठाक हो गया हूं, डायबा की और नोनी के कारण मैं ठीक हो गया हूं। ऐसा मोटापा, एसी चल रहा है फिर भी पसीना निकल रहा है, मेरे को ठंड में भी पसीना निकलता है, इससे भी परेशान रहता हूं मैं। तो दुनिया भर की चीज होने के बाद भी मेरे सीनियर ने मुझे रगड़ा, घिसा। इस पत्थर को तो डायमंड बनाना है, और मैं उनकी घिसने में तैयार रहा। और आज भी सर लोग मेरे बैठे हैं या मेरे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी अगर बोले कि एक फोन से अगर दूसरा फोन करना पड़े तो, और कई लोग ऐसे हैं जो 5 फोन करो तो स्विच ऑफ बताता है, वो डायमंड बनेगा कि जो एक बार फोन उठाएगा वो डायमंड बनेगा।
अगर सेठ साहब जीवन है तो ये करना पड़ेगा। दोस्तों एक अच्छी सी मैं घटना बता रहा हूं, समय ज्यादा ले रहा हूं लगता है। एक अच्छी सी घटना बता रहा हूं। अब सेठ साहब ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन करने के बाद सिस्टम में भी जाने लग गए। एक व्यक्ति जो मुझे बहुत अच्छे से जानता था, फैमिलियर था, वो मुझे मिला। बोले यार सुनील भाई, मैं आपको सेठ साहब ने कई बार सोचा कि आपको समझाऊं, बताऊं, पूछूं, और आप किसके नीचे ज्वाइन हो गए? तो बोला बस यही गलती तो न था ना आपको, पूछना था, पूछ तो लेना था। अगर वो पूछ लिया होता तो मेरे जैसे व्यक्ति को पा जाता। तो दोस्तों ये गलती कभी मत करना। और इसकी सच्ची स्टोरी बता रहा हूं। एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, और लेकिन वो कॉलेज की प्रिंसिपल की लड़की थी। अब कॉलेज की प्रिंसिपल की लड़की थी, सब लड़के, कॉलेज में सबसे सुंदर वही लड़की थी, लेकिन प्रिंसिपल की लड़की थी। अब कोई भी लड़का उसको लाइन मारने से, उसको छेड़खानी करने से, वो कबर करने से डरता था, रजिस्ट्रिकेट हो जाएगा, हो जाऊंगा, शिकायत कर दी तो। लेकिन एक हिम्मती लड़का था, गांव का लड़का था, गोटिया का लड़का था, लेकिन बिल्कुल दामर। दामर समझते हो ना? बस बिल्कुल दामर। वो लड़का हिम्मत दिखाता और जाके बातचीत कर लिया। बोले मैं गांव से हूं, मेरा इतना ये है, खेती पाती है, पढ़ने में भी होशियार था, मैं तुमको बहुत चाहता हूं और शादी करना चाहता हूं। और उसकी शादी हो गई उससे। अब जब शादी हुई तो कॉलेज के एक से एक हीरो लड़के आए रिसेप्शन में, एक से एक लड़के आए रिसेप्शन में। बोले मैं, तुम उससे कैसे शादी कर ली? मैं खुद तुमको बहुत चाहता था। तो लड़की क्या बोली? पूछ तो लेना था ना, पूछ तो लेना था। तो दोस्तों ये पूछ लेना बहुत बड़ी चीज है। आज जिनको जिनको नहीं पूछे हैं सेठ साहब के बारे में, यहां से जाने के बाद कल पूछ लेना। मैं बस इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और समस्त मेरे सारे साथियों को, मेरे कलीग को, मेरे इष्ट मित्रों को, यहाँ बैठी माताओं बहनों को, माता जी को प्रणाम, माता बहनों को, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय सेठ साहब, जय हिंद, जय भारत।